हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है हिमांशु नंदवानी और मैं आ गया हूं आपके लिए एक और शॉर्ट वीडियो लेकर फंड फ्लो स्टेटमेंट के ऊपर। आज का वीडियो भी रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स के ऊपर है, लेकिन इस शॉर्ट सम में रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर के साथ साथ कॉल्स इन एरियर्स का पॉइंट भी कवर करेंगे। कई बार जब हम लोग रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर करते हैं तो कॉल्स इन एरियर्स भी होते हैं। कॉल्स इन एरियर्स मतलब कुछ शेयर होल्डर्स ने हमको पैसे नहीं दिए होते, तो हम लोग भी रिडेम्पशन के टाइम पे उनको पैसे नहीं देते और उनके कॉल्स इन एरियर्स का कैसे ट्रीटमेंट देना है हम लोग आज इस वीडियो में समझेंगे। तो चलिए, रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर फंड फ्लो के अंदर कॉल्स इन एरियर्स के साथ कैसे ट्रीटमेंट देते हैं वो इस वीडियो में समझते हैं। अब आ जाते हैं सबसे इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट पे, जो है फोर्थ एडजस्टमेंट। क्या लिखा है पढ़िएगा। इट वॉज डिटरमाइंड टू रिडीम प्रेफरेंस शेयर 15% प्रीमियम। अब जैसे ही प्रेफरेंस शेयर की बात आती है तो हमको पता है कौन कौन से लेजर बनते हैं। एक तो बनेगा ही प्रेफरेंस शेयर का लेजर, दूसरा बनेगा प्रीमियम है तो सिक्योरिटी प्रीमियम का लेजर, तीसरा अगर आप आगे पढ़ेंगे तो ऐसा लिखा है जनरल रिजर्व में से पैसा यूटिलाइज करना है, और जनरल रिजर्व में से हम लोग पैसा निकालते हैं तो हम लोग कहाँ डालते हैं आपको वो भी पता ही है, CRR में। तो चौथा लेजर बनेगा CRR। और पांचवा, क्योंकि इसी सम में ऐसा बोला हुआ है, द CRR वॉज यूटिलाइज फॉर गिविंग 1 बोनस शेयर फॉर एवरी 3 इक्विटी शेयर। 3 के ऊपर एक इक्विटी शेयर का बोनस भी देना है, और बोनस किसको मिलता है? हमेशा इक्विटी को। तो पांचवा लेजर बनेगा इक्विटी। तो हम लोग सबसे पहले पूरा क्वेश्चन वापस पढ़ने से पहले 5 लेजर बना देंगे। कौन कौन सा? प्रेफरेंस, दूसरा प्रीमियम, तीसरा जनरल रिजर्व, चौथा CRR और पांचवा इक्विटी। ये बन गया प्रेफरेंस का ओपनिंग 5,14,000, क्लोजिंग आ गया 16,000, और प्रीमियम का ओपनिंग 20,000, क्लोजिंग आ गया 0। अभी फिलहाल इतना ही देखते हैं क्या लिखा है पढ़िएगा। इट वॉज डिसाइडेड टू रिडीम प्रेफरेंस शेयर एट 15% प्रीमियम। हमको प्रेफरेंस शेयर को रिडीम करना है 15% प्रीमियम पे। मैंने आपको पहले भी बताया कि प्रेफरेंस शेयर को रिडीम करने से पहले देखना ज़रूरी है कि प्रेफरेंस शेयर फुल्ली पेड अप है या नहीं है। इस सम में शेयर्स फुल्ली पेड अप तो है, लेकिन बस उसमें थोड़ा सा कॉल्स इन एरियर्स हुआ है। ऐसा नहीं कि पार्टली पेड अप है। अभी तक जितने भी हमने सम्स किए थे उसमें पार्टली पेड अप होते तो हम लोग फाइनल कॉल मंगवाते थे। इस सम में ऐसा नहीं है कि फुल्ली पेड अप नहीं है। फुल्ली पेड अप मतलब कॉल तो हमने पूरा किया था, लेकिन कुछ लोगों ने 6,000 रुपये नहीं भरे हैं, तो इसका मतलब कॉल्स इन एरियर्स हो गए हैं। तो कॉल्स इन एरियर्स निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे? सबसे पहले कैलसी पे आप करिएगा 6,000 डिवाइड बाय 20, क्योंकि 6,000 रुपीज़ नहीं मिले हमको। कितने रुपए के हिसाब से? फाइनल कॉल था 20 रुपये का, उसके हिसाब से अगर आप करेंगे तो आपको मिलेगा 300 शेयर्स। मतलब 300 शेयर होल्डर्स थे जिसने हमको क्या नहीं भरा? 20 रुपये नहीं भरे। क्लियर है? इसलिए हमको कॉल्स इन एरियर्स दिख रहा है 6,000 रुपये। तो हम लोगों ने उनको क्या दिया होगा? नोटिस दिया होगा कि 300 शेयर होल्डर्स हमको पैसा दे दीजिए। अगर आप पैसा दे देंगे तो हम लोग रिडेम्पशन प्रोसेस शुरू करेंगे, अगर आप नहीं देंगे तो भी हम लोग रिडेम्पशन प्रोसेस शुरू तो करेंगे, लेकिन आपको पैसा रिडेम्पशन के टाइम पे मिलेगा नहीं। तो इसलिए उसको नोटिस देना पड़ता है। तो वही लिखा हुआ, ध्यान से समझना क्वेश्चन वापस। It was decided to redeem preference share at 15% premium. The calls in areas were received except 200 shares. पहले कितने शेयर्स थे? 300 शेयर्स थे, जिसमें से 200 ने अभी भी नहीं दिया, नोटिस के बाद भी नहीं दिए। मतलब 100 शेयर होल्डर्स ऐसे थे जिन्होंने पैसा दे दिया है। टोटल 300 शेयर होल्डर्स थे, जिसमें से 200 ने नहीं दिए तो 100 ने दे दिए। 100 ने दे दिए वो इंपॉर्टेंट है, 200 ने नहीं दिए वो हम लोग बाद में बताएंगे उसका क्या करेंगे। पर पहले 300 ने नहीं दिए थे, उसमें से 200 ने अभी भी नहीं दिए। तो इसका मतलब 300 में से 200 लोग जागे नहीं, 100 तो जाग चुके हैं। 100 ने दे दिए। कितने रुपए दिए? 20 रुपये। तो 100 × 20 कितना होता है? 2,000 रुपये हमारे पास पैसा आएगा। पैसा आएगा तो हमको पता है सोर्स ऑफ फंड में लिखते हैं। सोर्स ऑफ फंड फंड फ्लो में डेबिट पे आता है, तो लेजर में कहाँ आ जाएगा? क्रेडिट पे। और वर्ड कौन सा यूज होगा? बैंक। अभी आपको दिखेगा, देखो आपको दिख रहा होगा, बाय बैंक कॉल्स इन एरियर्स आ गया 2,000 रुपीज़ बाय बैंक, कि हमको 2,000 रुपये मिल गए हैं। स्टार्टिंग में अगर आप देखते तो टोटल पैसा मिलना चाहिए था 5,20,000 रुपये। कितने? 5,20,000 रुपये। अगर 5,20,000 रुपये मिलने चाहिए थे, एक शेयर कितने रुपए का है? 100 रुपये का है। तो आप करिए 5,20,000 डिवाइड बाय 100, तो आपको आ जाएगा 5,200 शेयर होल्डर्स। कितने शेयर होल्डर्स थे? 5,200। अब इन 5,200 में से 200 ने हमको पैसा नहीं दिया, तो कितने ने दे दिया? 5,000 ने दे दिया। तो हम लोग भी रिडेम्पशन के टाइम पे
सिर्फ 5000 को ही हम लोग रिडीम करेंगे। क्या भाव पे? 115, तो 115 के भाव में। क्यों? क्योंकि 15% प्रीमियम था, तो मैं सिर्फ 5000 को ही पेमेंट करूंगा। 5200 में से सिर्फ 5000 को ही पेमेंट करूंगा। कितने टका प्रीमियम पे? 15% प्रीमियम पे। यही चीज़ मैं आपको एक बार लिख के समझा देता हूँ। पे प्रेफरेंस का पॉइंट मैं यहाँ पे समझा रहा हूँ। स्टार्टिंग में 5200 शेयर्स थे। ये 5200 कैसे आया? 5,20,000 रुपये थे, डिवाइड बाय 100 किया तो 5200 शेयर होल्डर्स थे, जिसमें से 200 शेयर्स ने क्या किया? एरियर्स कर दिया। वो हमने अभी किया था, जिसमें से पहले 300 थे, उसमें से 100 ने दे दिया था, 200 ने नहीं दिया, तो बचे कितने? 5000 शेयर्स। तो हम लोग सिर्फ 5000 को ही रिडीम करेंगे। और कैसे रिडीम करना है? 115 के हिसाब से। क्यों? क्योंकि 100 रुपये का शेयर है, लेकिन हमने क्वेश्चन पढ़ा 115 के हिसाब से रिडीम करना है। तो 5000 इंटू 115 करूँगा तो आ जाएगा 5,75,000। तो हमारा जो चार्ट बनेगा वो 5,75,000 का बनेगा, जिसमें से 5 लाख आपका कैपिटल है और 75,000 आपका प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन है। ये प्रीमियम हो गया और ये आ गया कैपिटल। क्लियर? तो अभी हमने कितने पैसे दिए? 5,75,000। ये भी आपको दिखेगा। तो देखो अभी आपको दिख रहा होगा टू बैंक अकाउंट 5,75,000, क्योंकि हमने पैसा दिया है, रिडीम किया तो पैसा दिया है, तो ये लिख दिया टू बैंक 5,75,000। और इसके अंदर प्रीमियम कितना है? 15, तो उसकी अपोजिट में एंट्री कर दी बाय सिक्योरिटी प्रीमियम 75,000। क्लियर है? ये 5,75,000 जाएगा कहाँ पे? एप्लीकेशंस ऑफ फंड में। और ये सिक्योरिटी प्रीमियम का नाम आया तो वो जाएगा सिक्योरिटी प्रीमियम के अंदर। क्लियर है? अब हमने प्रेफरेंस को टैली करने की कोशिश की तो वो टैली हो गया। ये 5,91,000 से टैली हो गया। इसकी इफेक्ट कहाँ कहाँ पे आई? 2,000 गया सोर्स ऑफ फंड में, 75,000 गया यहाँ पे, और ये गया एप्लीकेशंस ऑफ फंड में। क्लियर? दिख जाएगा अभी आपको। ये देखिए 2,000 दिख रहा है प्रेफरेंस शेयर का कॉल्स इन एरियाज रिसीव्ड, 2,000 यहाँ आ गया। एप्लीकेशंस ऑफ फंड में रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर दिख रहा है 5,75,000। ईजी। अब क्या बोला है पढ़िएगा। फॉर दिस पर्पज जनरल रिजर्व वॉज फुल्ली यूटिलाइज्ड एंड मिनिमम इक्विटी शेयर वर इशूड हम एट 15% प्रीमियम। हमको क्या बोला है? अब जनरल रिजर्व को पूरी तरह से यूटिलाइज करना है। अगर आपने देखा हो तो जनरल रिजर्व का ओपनिंग था 3 लाख, क्लोजिंग था 1 लाख। मतलब जनरल रिजर्व पहले स्टार्टिंग में 3 लाख था, बाद में कितना हो गया? 1 लाख। तो इसका मतलब मैं जनरल रिजर्व कितना यूज़ कर सकता हूँ? 2 लैक्स। वेरी गुड। तो जनरल रिजर्व में से 2 लाख रुपए मैं निकाल लूँगा। और हमको पता है जनरल रिजर्व में से निकालते हैं तो हम लोग कहाँ डालते हैं? CRR में। देखिएगा यहाँ पे हम लोग को ये 75,000 तो हमने प्रीमियम में डाल दिया था, वो तो काम हो गया था। अभी हमने पढ़ा हम लोग को 5 लाख की ज़रूरत थी, जिसमें से 2 लाख रुपए हमने कहाँ से निकाले? जनरल रिजर्व में से निकाले। और कहाँ डाला? CRR में। तो बचे कितने? 3 लाख। उसके लिए क्या बोला है? इक्विटी इशू करना है। क्या इशू करना है? इक्विटी। ऐसा भी लिखा हुआ है। वो भी कैसे करना है? प्रीमियम पे। देखो लिखा हुआ है जनरल रिजर्व यूटिलाइज किया। फॉर दिस पर्पज जनरल रिजर्व वॉज फुल्ली यूटिलाइज एंड मिनिमम इक्विटी शेयर फॉर नेसेसरी अमाउंट वर इशूड एट 15% प्रीमियम। 15% प्रीमियम पे इशू करना है। तो ये जो 3 लाख रुपए बचा हुआ है, 5 लाख में 2 लाख तो जनरल रिजर्व में से निकाल लिया, बचे कितने? 3 लाख। उसको मैं क्या इशू करूंगा? इक्विटी इशू करूंगा एट 15% सिक्योरिटी प्रीमियम। तो 3 लाख प्लस 15% आ जाएगा। पर पहले हम लोग ट्रीटमेंट देते हैं जनरल रिजर्व की। तो हमने जनरल रिजर्व का लेजर बनाया है, उसमें लिख दिया 2 CRR कितना? 2 लैक्स। और जैसे ही नाम आया CRR का, CRR में आ गया बाय जनरल रिजर्व 2 लैक्स। क्लियर है? जैसे CRR का ओपनिंग था 0, क्लोजिंग था 1 लाख। अब हम लोग CRR को भी बंद कर देंगे। CRR को बंद करने के लिए हमको क्वेश्चन में बोला है इक्विटी को बोनस देना है, तो वो बाद में देते हैं। अब हम लोग को 5 लाख की ज़रूरत थी, उसमें 2 लाख की जरूरत खत्म हो चुका है, तो बचा कितना? 3 लाख। 3 लाख के लिए हम लोग को क्या करना है? इक्विटी इशू करना है 15% प्रीमियम पे। तो इक्विटी का ओपनिंग आपने बनाया तो 3 लाख था, क्लोजिंग था 7 लाख। क्लोजिंग कितना था? 7 लाख। हम लोग को बोला कि 3 लाख के इशू करने हैं 15% प्रीमियम पे, तो आप करेंगे कैलसी पे 3 लैक्स प्लस 15%, तो आ जाएगा 3,45,000। तो अभी आपको दिखेगा बाय बैंक 3,45,000, क्योंकि हमने शेयर इशू किए हैं। शेयर इशू किए तो हमारे पास पैसा आया है। पैसा आता है तो हम लोग वर्ड यूज़ करते हैं बाय बैंक 3,45,000। इसके अंदर प्रीमियम कितना है उसको यहाँ लिख दिया 2 सिक्योरिटी प्रीमियम 45,000। और जैसे ही प्रीमियम का नाम आया वैसे ही प्रीमियम के अंदर आ गया बाय इक्विटी 45,000।
10,000। क्लियर है। अब हमने बंद करने की कोशिश की, सिक्योरिटी प्रीमियम बंद होएगा, जो भी डिफरेंस आएगा वो कहाँ जाएगा, आपको पता है प्रीमियम हमेशा पीएल में बंद होता है, तो इसको बंद किया, ये 75,000 टोटल है, यहाँ पे भी 75,000 है, इसमें से इन दोनों को माइनस किया तो डिफरेंस आ गया 10,000, उसको नाम दे दिया बाय पीएनएल, तो ये जाएगा पीएनएल में डेबिट साइड। क्लियर है, ये 10,000 जाएगा पीएनएल में डेबिट साइड पे, अभी आपको दिख जाएगा, देखिए दिख रहा है, टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स 10,000। अब इक्विटी हमने बंद किया, इक्विटी आपका स्टार्टिंग में कितना था 3 लाख, फिर आ गया था 3,45,000, और यहाँ पे 3,45,000 आपने वर्ड लिखा था बाय बैंक, इसकी इफेक्ट जाएगी सोर्स ऑफ फंड में, वो एक साथ में आपको दिखा दूंगा। अब क्वेश्चन में ऐसा बोला हुआ है कि सीआरआर को बंद करना है, लेकिन उसको क्या करना है, बोनस देना है। आपका स्टार्टिंग में सीआरआर कितना था 0, बाद में कितना हो गया 1 लाख, क्या स्टार्टिंग में था 0, लास्ट में कितना हो गया 1 लाख, अभी हमने बोनस जनरल रिजर्व में से सीआरआर में ट्रांसफ़र किए थे 2 लाख, तो यहाँ पे आ गया था 2 लाख। अब स्टार्टिंग में 0 था, फिर आया 2 लाख, तो टोटल कितना हो गया 2 लाख, लेकिन एंडिंग में आपको 1 लाख ही दिख रहा है, इसका मतलब मैंने 1 लाख रुपए का यूज़ किया है बोनस देने के लिए। बोनस किसको देते हैं, इक्विटी को। कौन से रेशियो में देते हैं और हमेशा किस पे देते हैं, इक्विटी के ओपनिंग के ऊपर। इक्विटी का ओपनिंग कितना है 3 लाख, और रेशियो देखते हैं क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, ऐसा बोला हुआ है द CRR हैज़ बीन यूटिलाइज्ड फॉर गिविंग 1 बोनस शेयर फॉर एवरी 3 शेयर, 3 के ऊपर 1 बोनस शेयर देना है। तो स्टार्टिंग में 3 के ऊपर कितना शेयर बोला है 1, स्टार्टिंग में कितना शेयर था 3 लाख, 3 लाख के ऊपर कितने का बोनस दोगे 1 लाख का, तो 1 लाख का बोनस आ गया, ये रहा। टू इक्विटी के नाम से CRR में से दे दिया टू इक्विटी बोनस 1 लाख, और जैसे ही इक्विटी का नाम है इक्विटी में लिख दिया बाय CRR बोनस 1 लाख। अब आपका CRR भी टैली हो गया, इक्विटी भी टैली हो गया, बस इफेक्ट 3,45,000 की सोर्स ऑफ फंड में देना भूलना मत, मैंने भी दे दिए, देख लीजिए, ये आपको दिख रहा है इक्विटी इशूड 3,45,000 सोर्स ऑफ फंड में, बाकी सब तो अंदर अंदर ही टैली हो गया। मुझे उम्मीद है कि आपको रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर का पॉइंट कॉल्स इन एरियर्स वाला अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आप ये पूरा सम करना चाहते हैं तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देता हूं, तो आप इस पूरे सम को भी साथ में कर सकते हैं। एक रिक्वेस्ट है, अगर आपने मेरा वीडियो का चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले नेक्स्ट वीडियो बनाने का। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।